Hello and welcome friends to my YouTube channel Lalit Sir Smart English Classes. Today I am here with a new grammatical portion and that is preposition. It is a vast topic. ये बहुत बड़ा टॉपिक है इसलिए थोड़ा सा आज टाइम ज़्यादा लेंगे. देखो व्हाट इज preposition. It shows the relation between subject and object. एक सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का बीच में रिश्ता दिखाता है. मान लीजिए ये एक सब्जेक्ट है और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है. ये preposition क्या करता है, ये दोनों के बीच का वो एक संबंध बनाता है. मान लीजिए ये एक स्कूल है और ये स्कूल बस है. देखिए द बस इज़ गोइंग स्कूल, बस स्कूल जा रहा है. ठीक है, फिर वो देखिए फिर एक स्कूल है यहाँ पर और ये स्कूल बस है और यहाँ पर भी हम लिखें द बस इज़ गोइंग स्कूल. अब देखिए दोनों में सेंटेंस एक है लेकिन हेल और हेवन का डिफरेंस है दोनों के बीच में. यहाँ पर ये बस स्कूल जा रहा है मतलब शादी बारात, अब ये वहाँ से वापस आ रहा है मतलब डिवोर्स. ठीक है, तो अगर हम यहाँ लिखें द बस इज़ गोइंग टू स्कूल तो सेंस बनेगा कि बस स्कूल की तरफ जा रहा है. और यहाँ पर अगर हम लिख दें द बस इज़ गोइंग फ्रॉम स्कूल, वो स्कूल से जा रहा है, तो सिर्फ टू और फ्रॉम चेंज करने से पूरा मीनिंग बदल गया. एक में शादी एक में तलाक. ठीक है, देखिए प्रेपोजिशन का सबसे पहले आप लोग को बताएंगे कि प्री का मतलब क्या होता है. प्री का मतलब होता है पहले, अब पोजिशन का मतलब होता है किसी को रखना. ठीक है, इट इज़ यूज विद अ नाउन और अ प्रोनाउन टू शो द रिलेशन विद द प्लेस टाइम डायरेक्शन टू समथिंग एल्स. ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है स्टूडेंट लोग के लिए कि अरे नाउन ये वो बहुत ज़्यादा ग्रामेटिकल एस्पेक्ट में बात हो जा रहा है. तो मेरा मानना है कि उसको सहज सरल कर देंगे तो आप लोग के लिए बहुत सिंपल होगा समझने के लिए. देखिए क्या बता रहा है, इसका प्रेपोजिशन का इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ रिश्ता दिखाने के लिए. किसका किसका रिश्ता, जगह का, समय का, दिशा का रिश्ता सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से. द कैट इज़ द टेबल. देखिए यहाँ हम प्रेपोजिशन का इस्तेमाल नहीं किया, उसके बगैर मेरा सेंटेंस क्या बना, बिल्ली टेबल है. आप लोग ईमानदार से बोलो वो बिल्ली टेबल है, ये कोई सेंटेंस बना क्या, ये इडियोटिक लग रहा है सुनने में. क्यों, क्योंकि मेरे पास प्रेपोजिशन नहीं है. तो अगर हम ऐसा बोलें दिस सेंटेंस इज मेकिंग नो सेंस, इज नीड समथिंग टू मेक अ सेंस, तो यहाँ पर देखिए नाउन है बिल्ली और यहाँ टेबल भी एक नाउन है, दोनों का रिश्ता दिखाएगा. अगर हम एक प्रेपोजिशन यहाँ पर जोड़ दिए तो ये बिल्ली का रिश्ता ये टेबल से दिखाएगा कि क्या रिश्ता है, अंडर. तो ये रिश्ता आपका कहीं ना कहीं प्लेस का रिश्ता दिखा रहा है. तो तीन ही रिश्ता दिखाएगा, प्लेस का दिखाएगा, टाइम का, डायरेक्शन का दिखाएगा. तो यहाँ पर बिल्ली का रिश्ता टेबल के संग प्लेस का है, तो ये अंडर दे दिया तो नीचे में हो गया उसका. ठीक है, अब जाके देखिए ये सेंस बना वो बिल्ली वह टेबल के नीचे है, अब जाके सेंस बना. लेकिन उससे पहले देखो कैट इज़ द टेबल, बिल्ली ही टेबल है, कोई नॉनसेंस लग रहा है सुनने में. देखिए शोइंग रिलेशन ऑफ द प्लेस ये बता चुके आपको. प्रेपोजिशन को पहचानेंगे कैसे करके सेंटेंस में कि वो प्रेपोजिशन है. आपका सवाल सर इट्स वेरी इजी, इन फॉर यही सब तो प्रेपोजिशन है ना बाबा, इतना भी आसान नहीं है. देखिए हम इसलिए बोला कि आज थोड़ा वक्त लेंगे. द केक इज डैश द ओवन. ठीक है, तो यहाँ पर अगर प्रेपोजिशन में हम इन द ओवन लगाएं तो प्रेपोजिशन के बाद एक नाउन आया यहाँ पर उसका. ठीक है, तो ये पक्का प्रेपोजिशन है. लेकिन ही गोज इन, वो अंदर जाता है. आपका सवाल सर ये भी तो प्रेपोजिशन है, कैसे करके प्रेपोजिशन है. प्रेपोजिशन का नियम है कि उसके तुरंत बाद हमको या कोई नाउन या प्रोनाउन चाहिए, तभी ना वो उसका रिश्ता दिखाएगा. अब बहुत ध्यान से देखिए, वो अंदर गया तो यहाँ पर जाना वर्ब है और कहाँ गया, अंदर, तो ये उसका खासियत दिखा रहा है, इन्फॉर्मेशन दे रहा है, वर्ब का इन्फॉर्मेशन दे रहा है. तो ये एड वर्ब हो गया इन. वही इन यहाँ पर एडवर्ब का काम कर रहा है और वही इन यहाँ पर प्रेपोजिशन का काम कर रहा है. इशारा कौन देगा, इशारा देगा यहाँ पर का एक नाउन. और ये देखिए एन एडिशनल जानकारी दिया इसमें, और इस इन के बाद कोई भी नाउन यहाँ पर नहीं है. और ये सबूत है इस बात का कि ये मेरा एडवर्ब भी, ये प्रेपोजिशन नहीं है. अगर इसके बाद कुछ नाउन या प्रोनाउन होता तो ये भी प्रेपोजिशन ही होता. तो अभी आप लोग समझ गए कि प्रेपोजिशन बोलते किसको है. ये देखिए पहचान हो गया आप लोग का. देखिए उसके बाद पोजीशन और प्रेपोजिशन. प्रेपोजिशन का पोजीशन किधर होता है, बहुत ध्यान से हम लोग का दांत देखिए, ये 4 रकम का दांत होता है, कैनाइन, मोलार, प्री मोलार, इंसिजर्स. अगर ये जो काटने वाला दांत अगर पीछे रहता है, चबाने वाला सामने रहता है, तो मुंह का स्ट्रक्चर कितना खराब लगता है देखने में. ठीक उसी तरह से अगर आपका सेंटेंस में भी नाउन और उसका प्रेपोजिशन का अगर पोजिशनिंग गड़बड़ कर दीजिएगा तो सेंटेंस खराब हो जाएगा. तो उसका नियम ये है कि नाउन से पहले ही हमेशा प्रेपोजिशन आता है, यही उसका पोजिशन हम पोजिशन दिखा रहे हैं. ध्यान से देखिएगा, नाउन द कैट इज ऑन द डेस्क. तो यहाँ पर डेस्क नाउन है, संज्ञा है, नाम है, और ठीक उससे पहले यहाँ पर जो आया वो मेरा प्रेपोजिशन है. अब देखिए प्रोनाउन से पहले आता है राम सिट्स बिसाइड मी, तो ये देखिए मी, तो यहाँ पर ये उसका प्रोनाउन है, तो उससे पहले जो आया वो मेरा प्रेपोजिशन हो गया. जीरंड्स ही क्रॉस्ड अ रिवर विदाउट स्विमिंग. तो यहाँ पर स्विमिंग जीरंड है. जीरंड का मतलब होता है जो दिखने में वर्ब है, होने में नाउन है. ठीक है ना.
तो ये देखिए आईएनजी लगा हो तो वर्ब टाइप का लग रहा है, लेकिन ये संज्ञा है। स्विमिंग यहाँ पर एक स्पोर्ट्स का नाम है, तो ये देखिए जीरंड से पहले आ गया यहाँ पर, ये भी एक टाइप का नाउन है। फ्रेज, फ्रेज का मतलब क्या हो गया, कुछ शब्दों का गुच्छा जो खुद में अधूरा मीनिंग होता है, क्योंकि उसमें सब्जेक्ट और वर्ब होता ही नहीं है। वी ड्रोव इन द कार टू द लश ग्रीन फील्ड, हम लोग गाड़ी को मैदान में लेके गया, अच्छा हरियाली वाला मैदान में लेके गया। तो ये देखिए ये पूरा फ्रेज है द लश ग्रीन फील्ड। इससे पहले यहाँ पर ये वाला प्रेपोजिशन आया क्लॉज। क्लॉज का मतलब होता है एक तो बड़ा सेंटेंस का छोटा सा पोर्शन। द स्टोरी इज अबाउट हाउ वी फॉट फॉर फूड, ये कहानी है कि इस तरह से हम लोग खाने के लिए लड़े। तो हाउ वी फॉट फॉर फूड ये मेरा क्लॉज है। कैसे करके समझा, इसमें एक तो कंजंक्शन है हाउ, वी एक सब्जेक्ट है, फॉट एक वर्ब है। तो उससे पहले ये लगा आपका सवाल, सर आप ऊपर बोले थे खाली नाउन का पहले आएगा। अब देखिए झूठ मूठ का प्रोनाउन भी घुसा है यहाँ पर, झूठ मूठ का जीरंड घुसा दिया, यहाँ फ्रेज घुसा दिया, क्लॉज घुसा दिया, पता नहीं क्या 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 घुसा दिया। हम ठीक बोले थे, सिर्फ नाउन से पहले लगता है, क्योंकि ये सारा ये सब नाउन का ही रूप है। नाउन का 5 रूप आपको यहाँ पर दिखा दिए, ठीक है। तो ये पोजीशन आपको बता दिए कि आपका प्रेपोजिशन कहाँ बैठेगा। चलिए उसके बाद यूजेस ऑफ प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करेंगे। अब हम धीरे धीरे करके आ रहे हैं आपका मतलब का बात में, ठीक है। आगे और भी आएगा, एग्जाम के बारे में भी बताएंगे। देखो तो सबसे पहले प्रेपोजिशन का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। 1 नंबर लोकेशन के लिए, कोई जगह का स्थान बताने के लिए होता है। अच्छा, जैसे कि उसमें इन का प्रयोग कर देते हैं, ऑन का प्रयोग कर देते हैं, एट का प्रयोग कर देते हैं। 2 नंबर डायरेक्शन अर्थात दिशा का बोध कराने के लिए होता है, जैसे कि उसमें इन, इन टू, ऑन टू, ये सारी बातें, टूवर्ड। अब देखिए 3 नंबर में समय, प्रेपोजिशन का समय का रिश्ता दिखा सकते हैं, जैसे कि इन, ऑन, एट, विद इन, बाय, फॉर, सिंस इत्यादि इत्यादि, ठीक है, ड्यूरिंग। अब देखिए 4 नंबर में स्पेशियल रिलेशन। अब ये आपको बाउंसर लगा होगा, सर स्पेशियल रिलेशन क्या होता है सर। स्पेशियल मतलब स्पेस वाला, जगह, एक सीमित जगह में उसका रिश्ता क्या है, यही है, ठीक है ना। याद रखना TIAL जिसमें लगा रहता है ना वो रिलेशन हो जाता है, जैसे कि स्पेस प्लस रिलेशन, स्पेस वाला, ठीक है। इसमें अराउंड, अलोंग, अगेंस्ट, अक्रॉस, अबव, अंडर, ये सारी बातें लगती हैं, बीनीथ, साइड, बिहाइंड इत्यादि इत्यादि। 5वां नंबर फ्रेजल वर्ब, जिसको हम लोग वर्ब का भी हम लोग प्रेपोजिशन बोलते हैं। वो फ्रेजल वर्ब का मेरा वीडियो में जाके देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो फ्रेजल वर्ब के लिए एट, फॉर, विथ, ऑफ, अबाउट इत्यादि इत्यादि। इसमें बहुत गहरा बात आपको बोलना चाहेंगे कि आप जो अपना एग्जाम में इस्तेमाल कीजिएगा, बस सिर्फ और सिर्फ बुनियादी तौर पे। देखिए हम कोशिश करेंगे प्रेपोजिशन में ना पूरा गागर में सागर भरने का। प्रेपोजिशन तो बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, ठीक है। तो उसमें जो बस आपका एग्जाम भर का जो ज़रूरत है हम सिर्फ वही बताएंगे। तो इन 5 प्रकार से ही आप अपना उसको इस्तेमाल कर सकते हो। 5 जगह में ही प्रेपोजिशन का इस्तेमाल होता है। इस तरह से एक फ़ोटो आप ले सकते हैं पूरा इसका। देखिए अब सबसे पहले लोकेशन, जिस तरह से हम आपको लोकेशन, डायरेक्शन, टाइम, स्पेशल रिलेशन, फ्रेजल वर्ब बताएं, अब एक एक करके बताएंगे कि लोकेशन में क्या बारीकियां हैं, फिर डायरेक्शन में क्या क्या छोटी छोटी बारीकियों में ध्यान देना है आपको, इत्यादि इत्यादि। देखो सबसे पहले लोकेशन। लोकेशन कितने प्रकार का होता है, ये 3 प्रकार का होता है। एक होता है सरफेस, ऊपर का, एक होता है इनक्लोज एरिया, एक चारों तरफ से घिरा हुआ जगह, और एक स्पेसिफिक पॉइंट अर्थात छोटा जगह। देखिए सरफेस में ऑन लगता है, ही इज सिटिंग ऑन द डेस्क। तो डेस्क का ऊपर अगर आप बैठ के हो, ठीक है, तो वो ऊपर का स्तर है, तो ऊपर स्तर के लिए सरफेस आ गया, उसके लिए ऑन लग गया। इन इनक्लोज एरिया, द पेन इज इन द बॉक्स, आपका जो पेंसिल बॉक्स है वो चारों तरफ से घिरा रहता है, इसलिए वो इनक्लोज्ड एरिया है, तो उसके लिए देखिए यहाँ पर इनक्लोज एरिया के लिए इन लग गया। स्पेसिफिक पॉइंट, निश्चित जगह में, आई एम वेटिंग एट द गेट, तो गेट एक तो निश्चित जगह है, तो निश्चित जगह स्पेसिफिक पॉइंट हो गया, उसके लिए एट का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो इस तरह से लोकेशन के बारे में आपको बताना हो गया। नेक्स्ट डायरेक्शन, दिशा, 2 नंबर याद रखिएगा, 2 नंबर, कुल मिला के 5 बताना है। तो दिशा के बारे में बताएंगे कैसे करके। देखिए 2 प्रकार का दिशा होता है, एक होता है मूवमेंट टू अ सरफेस, और एक है यहाँ पर मूवमेंट टू इनक्लोज एरिया, एक और है मूवमेंट टू अ स्पेसिफिक पॉइंट। अब ये कोई नया बात नहीं, हम आपको पहले बता चुके थे, सरफेस, इनक्लोज एरिया और स्पेसिफिक पॉइंट। इसमें बातें क्या जुड़ गई, मूवमेंट मूवमेंट मूवमेंट, गति, ठीक है, आना जाना होगा, एक जगह रुकेगा नहीं। देखो सबसे पहले सरफेस के लिए ऑन बता रहे हैं, द कैट ले ऑन द सोफा, बिल्ली सोफा का ऊपर पड़ा हुआ है, लेटा हुआ है, सरफेस में है, तो इसलिए यहाँ पर ऑन लग गया। यह स्थिर है, स्टैटिक, स्टैटिक का मतलब होता है, बोलता है बाबू शांति से बैठो ना, काहे इधर हिल डुल कर रहा है, ठीक है। तो ये स्थिर है, चुपचाप ऐसा करके सो के। लेकिन अगर हम बोले वहाँ पर ऑन टू, द कैट जंप ऑन टू द सोफा, उसी सोफा में बिल्ली जंप मारा, तो कहीं और से कहीं और जंप मारा, तो गति उसमें इन्वॉल्व था,
ठीक है। तो ये देखिए सरफेस में है आपका सवाल, एक सर इधर भी सरफेस इधर भी सरफेस, एक टो में ऑन एक टो में ऑन टू, बस खाली इतना बात याद रखना, ये स्थिर है और ये गतिशील है, मतलब डायनेमिक है, मूवमेंट है इसके अंदर में, इसमें नहीं है। अब इधर मजा देखिए, इन द पेन इज इन द बॉक्स, तो इनक्लोज एरिया में इन लग गया, ये स्थित है, पेन शांति से बैठा हुआ अंदर में। इनटू आई पुट द पेन इनटू द बॉक्स, हम अपना कलम को बॉक्स के अंदर रखे। आपका सवाल, सर दोनों इनक्लोज एरिया है, एक ठो में इन एक ठो में इनटू, ऐसा काहे को किए सर? क्योंकि ये गतिशील है, जब हम रख रहे हैं तो मूवमेंट हो रहा है उसमें, तो मूवमेंट के लिए हम लोग यहाँ पर इनटू लेते हैं, भूलिएगा मत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए स्पेसिफिक पॉइंट, आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल को जा रहा हूँ, स्कूल एक निर्धारित जगह है, स्पेसिफिक पॉइंट है, तो उसके लिए यहाँ पर टू लग गया, ठीक है। ये केवल मंजिल को दिखा रहा है। और टूवर्ड क्या दिखलाएगा? आई एम गोइंग टूवर्ड स्कूल, मैं स्कूल की तरफ जा रहा हूँ। स्कूल की तरफ जा रहा हूँ मतलब जाते जाते वहाँ से बंक मार के भाग भी सकता हूँ फिल्म देखने के लिए, लेकिन स्कूल के तरफ जा रहा हूँ, बाकी आगे पिक्चर देखने भागूंगा वो अलग विषय है। तो इसलिए जब सिर्फ मंजिल की ओर टारगेट करके जाएंगे तो टू, और सिर्फ मंजिल की ओर जाएंगे, मंजिल में पहुंचेंगे नहीं, वहाँ से कहीं और भी जा सकते हैं, तो उसके लिए होता है टूवर्ड। देखो मंजिल की दिशा दिखाते हुए। 3 नंबर टाइम के बारे में बताएंगे, तो टाइम में देखो कितने प्रकार का, 2 पॉइंट ऑफ टाइम, उसको फिक्स टाइम बोलते हैं, और पीरियड ऑफ टाइम उसको एक्सटेंडेड टाइम बोलते हैं। हम आपको बोला 4 बजे, 4 मतलब 4:01 होगा, हम उधर नहीं खड़ा रहेंगे। फिर हम आपको बोले एक काम करो 4 से लेकर 5 के बीच में मेरा वेट कर लेना, तो आप लोग 60 मिनट वेट करोगे ना, तो वो एक्सटेंडेड टाइम हो गया। देखो फिक्स टाइम में इन लगता है, पार्ट ऑफ डे लिखा तो इन द मॉर्निंग, मंथ के लिए इन दिसंबर, सीजन के लिए इन विंटर, ईयर्स के लिए इन 2020, डिकेड्स मतलब 10 साल, दशक जिसको बोलते हैं, इन 1990s। तो देखिए ये कोई भी चीज़ जो यहाँ पर हम लिखा हुआ है उसके पहले इन का ही प्रयोग होता है। उसके बाद ऑन का यूज़ कहाँ होता है? देखिए वीकडेज के लिए जैसे मंडे ट्यूसडे उसके लिए लगता है, डेट्स तारीख के लिए जैसे सेकंड में तारीख है उसके पहले ऑन, पर्टिकुलर डे कोई विशेष दिन, सर आज मेरा जन्मदिन है सर, तो आपका जन्मदिन वो विशेष दिन हो गया तो उसके लिए ऑन लगा यहाँ पर। ऐट किसके लिए लगेगा? क्लॉक टाइम, घड़ी 4 बज रहा, 4:30 बज रहा, 5 बज रहा, ठीक है, तो क्लॉक टाइम के लिए ऐट लग जाएगा। रात के वक्त के लिए ऐट लग जाएगा, और कोई भी छुट्टी छट्टा का दिन है, आज होली है, दिवाली है, तो उसके लिए ऐट लग जाएगा यहाँ पर। किसके साथ क्या क्या लगता है हम दे दिया। अब देखिए पीरियड ऑफ टाइम में क्या बताएं, स्टार्ट्स फ्रॉम 1 पॉइंट एंड एंड्स टू अनदर। एक जैसे हम बोला ना 1 घंटा मेरा वेट कीजिएगा 4 से 5, तो 4:01 से लेके पूरा 5 बजे तक मैंने 60 सेकंड आप वेट किए वहाँ पर। तो ये देखिए एक जगह से स्टार्ट होता है और एक जगह खत्म होता है, इसी को बोलते हैं एक्सटेंडेड टाइम। सबसे पहले ड्यूरिंग लगता है उसमें, ही वॉज टेकन टू हॉस्पिटल ड्यूरिंग नाइट, वो रात के समय हॉस्पिटल लेके गया उसको। तो देखो दौरान, रात जैसे स्टार्ट हो रहा है सूर्य डूबने के बाद, वहाँ से लेके जब तक सूरज ना निकल जाए, ये पूरा दरमियान है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम है। अब देखो बाय, आई विल डू माई होमवर्क बाय टुमारो, कल तक कर लेंगे, मतलब आज से लेके कल तक का टाइम एक्सटेंडेड पीरियड हो गया, ये दरमियान हो गया। विद इन, इस समय के अंदर, यू शुड रिप्लाई विद इन 2 डेज। अब 2 दिन, तो मेरे पास 2 दिन है, आज का दिन और कल का दिन है, तो ये एक बिंदु का, इट इज़ नॉट अ पॉइंट ऑफ टाइम, इट इज़ अ पीरियड ऑफ टाइम। 2 दिन का पीरियड मिला मेरे को, समय मिला। फॉर शोज अमाउंट ऑफ टाइम, कोई समय का ये दिखाए। ही लिव्ड इन यूके फॉर 2 ईयर्स, देखो 2 साल के लिए रहा वो, तो उसके लिए फॉर का इस्तेमाल हुआ। सिंस शोज पर्टिकुलर टाइम, विशेष, जैसे टीवी में ऐड देखा होगा, रेमंड सिंस 1925, ऐसा रेमंड्स का ऐड में आता है। तो ये देखो ये पर्टिकुलर टाइम के लिए सिंस लग गया, और अमाउंट ऑफ 2 साल, 3 साल, 5 साल, 6 महीना, ये अमाउंट बता रहा, ठीक है, कितना तादाद साल का, तो उसके लिए मेरे को फॉर देना पड़ा यहाँ पर। फ्रॉम से लेके टू, ये देखो वी आर ओपन फ्रॉम 9 AM to 3 PM, तुम देखना दुकान वगैरह में सब लिखा रहता है, हॉस्पिटल का चेंबर में, ये सब डॉक्टर का क्लिनिक में लिखा रहता है, ठीक है। तो 9 बजे से 3 बजे तक, एक समय से लेके दूसरा, ये जितना भी एग्जाम्पल दिखा है सब एक बिंदु से स्टार्ट होकर दूसरा बिंदु में खत्म होता है, तो ये क्या हो गया? पीरियड ऑफ टाइम, और ये हो गया एक बिंदु का समय, पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। देखिए अब 4 नंबर, स्पेशल रिलेशन, स्पेशल मतलब स्पेस वाला, जो एक ही जगह में कहाँ आप घूर करोगे। देखो नंबर 1 ये लिमिट्स आपको दिखाएगा, नंबर 2 रिलेटिव फिक्स पोजीशन दिखलाएगा, और नंबर 3 रिलेटिव मूवमेंट दिखाएगा। मूवमेंट मतलब गति, फिक्स पोजीशन अपनी जगह में रहेगा, स्थिर रहेगा, वो स्थिर नहीं रहेगा। अब देखिए लिमिट्स मतलब एक ही जगह में लिमिटेड एरिया में आप घूर पाक करते रहिएगा, नाचते रहिएगा। जैसे उसमें अराउंड लगा, अलॉन्ग लगा, विद इन लगा, यह गतिशील है, डायनामिक है, ठीक है, वो एक ही जगह में आपको घूम करना पड़ेगा। आपका सवाल, सर एग्जाम्पल दिखाइए ना, इसका बात जगह नहीं है इधर पड़ी। देखिए रिलेटिव फिक्स पोजीशन में अबव, ओवर, अंडर, बीनीथ, ऑफ, बिटवीन, बिसाइड, बिहाइंड, अमॉन्ग, बिफोर, आफ्टर, इन फ्रंट ऑफ, ठीक है, ये सारा चीज़ रिलेटिव फिक्स पोजीशन में आ गया। अच्छा उसके बाद ये देखो ये सब स्थिर रहेगा, कोई अपना जगह से हिलेगा नहीं। रिलेटिव मूवमेंट में देखिए अक्रॉस, थ्रू, अगेंस्ट, आउट ऑफ,
ये गतिशील होगा। ये देखिए अक्रॉस वगैरह, एक जगह से दूसरा जगह जा रहा है, इत्यादि इत्यादि। जब हम एग्जाम्पल दिखाएंगे तो पूरा डिटेल में बताएंगे। अभी खाली आप एक बार में फोटो में समझ लीजिए इसको कि ये 3 रकम का स्पेस होता है, ठीक है ना। देखो अब उसका एग्जाम्पल दे रहे हैं स्पेशल का। सबसे पहले लिमिट्स, ध्यान दीजिए, पहले लिमिट्स वाला बात कर लेंगे आपसे, फिर रिलेटिव फिक्स पोजीशन वाला बात करेंगे और उसके बाद रिलेटिव मूवमेंट वाला बात करेंगे, ठीक है। देखिए अब पूरा क्लियर हो जाएगा। यह गतिशील है, डायनामिक है, एक जगह रुक के नहीं रहेगा, एक गिवन पर्टिकुलर एरिया में घूर पाक करते रहेगा। अराउंड, शी इज रनिंग अराउंड द एरिया, तो अराउंड द ट्री, तो ये देखो पेड़ के उधर ही पड़ी, वो गोल गोल घूम रहा है, एक ही पेड़ का उधर गोल गोल घूम रहा है, पुराना जमाना का हीरोइन होगा, ठीक है। अच्छा, अलॉन्ग, ही इज़ वॉकिंग अलॉन्ग द बीच, समुंदर का तट जैसे जैसे चल रहा है वो भी साइड साइड चल रहा है उसमें। तो यह देखिए यहाँ पर वो लिमिट हो गया और कहीं नहीं जा रहा, बस समुद्र के बीच में ही जा रहा है, लिमिटेड एरिया है वहीं पर गतिशील है। विद इन, ही इज़ डांसिंग विद इन द सर्कल, वो एक ही सर्कल में गोल गोल करके घूम रहा है। तो देखो सर्कल का बाहर नहीं जा रहा है तो इसलिए विद इन आ गया उसमें। तो ये आपका, लेकिन तीनों गतिशील है, सोच के देखो तीनों नाच रहा है वहाँ पर, कोई खड़ा नहीं हो गया, ठीक है। तो ये लिमिटेड हो गया। अब फिक्स रहेगा, अब वो लोग नाचा नाची नहीं करेगा। देखो ये सब सिर है। अबव अ क्लॉक वॉज हैंगिंग अबव माई हेड, मेरा सर के ऊपर में एक क्लॉक था, घड़ी था बहुत बड़ा। तो वो का घड़ी नाच रहा था ना, वो घड़ी चुपचाप अपना जगह खड़ा हो गया था। तो ये देखो स्थिर है, ठीक है। अ प्लेन फ्लू ओवर द सिटी, सर के ऊपर से प्लेन जा रहा है, देखो तो एकदम वो फिक्स होगा आपका, ठीक है, ऊपर उसी पोजीशन में। जैसे वो क्रॉस हो गया फिर आप ओवर नहीं बोल सकते। अंडर, पतलू इज ट्रैप्ड अंडर मोटू, अब मोटू के नीचे रह गया तो वो बेचारा एकदम अकड़ के लग रहा भाई, लग रहा भाई, ऐसा करके स्थिर है यहाँ पर अंडर में, ठीक है। बीनीथ के नीचे, लेट अस रेस्ट अंडर द शेड, छाए जो है तो छाया तो नाचा नाची नहीं करेगा, अपनी जगह में स्थिर रहेगा, ठीक है, इसलिए वहाँ पर अंडर लग गया। बिटवीन मतलब रिया, दो आदमी के बीच में, रिया इज स्टैंडिंग बिटवीन राम एंड मैक, राम और मैक के बीच में रिया खड़ी है, तो राम और मैक भी हिल नहीं रहा है, रिया भी नहीं हिल रही है, ठीक है ना। अच्छा, अब देखिए बिसाइड, पास में, ही स्टैंडिंग बिसाइड द टीचर, वो टीचर के पास में खड़ा है। अब टीचर भी नहीं हिल रहा है, वो भी नहीं हिल रहा है, एकदम स्थिर है, देखिए सब अपना पोजीशन में स्थिर है। ही इज हाइडिंग बिहाइंड हिज फ्रेंड्स, वो अपना दोस्त का पीछे में छुप रहा, अगर दोस्त हट जाए उधर से तो सब कोई देख लेगा उसको, ठीक है, तो इसलिए ये भी स्थिर है, ये मूवमेंट नहीं कर रहा। अमंग, डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स अमंग 3 इडियट्स, 3 तो बेवकूफ़ का बीच में मिठाई बांटो, तो अमंग वहाँ पर देखो स्थिर है। बिफोर ही स्टूड बिफोर द डोर, दरवाजे से पहले खड़ा है, दरवाज़ा भी स्थिर खड़ा हो गया है। आई विल एंटर आफ्टर यू, तुम्हारे बाद में ही मैं एंटर करूँगा, आफ्टर भी स्थिर में लग गया। इन फ्रंट ऑफ, डोंट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द टीवी, टीवी का सामने मत खड़ा रहो, क्या देखेंगे हम लोग, तो वो भी स्थिर हो गया, खड़ा हो गया, हट ना भाई उधर से, ऐसा बोलोगे आप लोग, ठीक है। तो ये सब हो गया आपका फिक्स पोजीशन के लिए। तीसरा नाउ नेक्स्ट देखिए, अब एग्जाम्पल ऑफ स्पेशल रिलेशन का रिलेटिव मूवमेंट आपको दिखा रहे हैं। यह गतिशील है, डायनेमिक है, जैसे कि अक्रॉस द गोट इज रनिंग अक्रॉस द गार्डन, अब गार्डन है, बागीचा से एक तरफ से दूसरा तरफ वो पार हो गया, तो ये देखिए अक्रॉस गतिशील है। थ्रू, ही इज़ वॉकिंग थ्रू द जंगल, तो जंगल का एक छोर से दूसरा छोर तक वो चल के आर पार हो गया, तो ये देखिए थ्रू, ये गतिशील है। अगेंस्ट, ही इज़ लीनिंग अगेंस्ट द वॉल, वो दीवार के तरफ ठेक दे के खड़ा हुआ है, तो वो दीवार के तरफ ठेक दे के खड़ा हुआ है और दीवार उसके तरफ प्रेशर दे रहा है, तो ये कहीं ना कहीं गतिशील है, वो वहाँ से दीवार हटेगा, गिर जाएगा। आउट ऑफ, ही इज़ गोइंग आउट ऑफ द रूम, कमरे के अंदर से वो कमरे के बाहर जा रहा है, तो ये देखिए ये भी गतिशील है। तो ये रिलेटिव मूवमेंट के लिए सारा गतिशील आपको दिखाया। उसके बाद देखिए प्रेपोजिशन ऑफ वर्ब्स, मतलब जिसको आप लोग फ्रेजल वर्ब भी बोलते हो। इट इज़ अ फंक्शन, इट्स फंक्शन इज टू इंट्रोड्यूस द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है उसका इंट्रोडक्शन करता है ये वाला फ्रेजल वर्ब। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ब एंड अ प्रेपोजिशन, इसमें दो चीज़ होता है, इसमें एक वर्ब भी आपको दिखेगा, उसका ठीक सामने एक तो प्रेपोजिशन दिखेगा। इट इज़ सिंपली अ वर्ब फॉलोड बाय अ प्रेपोजिशन, देखिए वर्ब है, अब उसके बाद प्रेपोजिशन दिखेगा। आई एम वेटिंग फॉर हिम, मैं उसके इंतज़ार कर रहा हूँ, तो वेटिंग आपका वर्ब है यहाँ पर और हिम आपका ऑब्जेक्ट है, तो ये फॉर दोनों का रिलेशन दिखा रहा है और तुरंत वर्ब के बाद ही प्रेपोजिशन आएगा, इसलिए इसको फ्रेजल वर्ब भी कहा जाता है। एग्जाम इज नॉकिंग एट द डोर, तो देखिए नॉकिंग आपका वर्ब है, उसके तुरंत बाद यहाँ पर एक प्रेपोजिशन आ गया और डोर ये नॉकिंग का ऑब्जेक्ट है। अगर आपसे पूछेंगे कि वेट कर रहा है किसका, तो आंसर होगा ऑब्जेक्ट का, यहाँ पर हिम का। अगर पूछेंगे नॉक कर रहा है, किसको नॉक कर रहा है, तो आंसर आएगा डोर को नॉक कर रहा है, तो डोर ऑब्जेक्ट हो गया यहाँ पर। देखिए दो एग्जाम्पल दिखा दे रहे, विद आई विल नॉट डू अवे विथ योर नॉनसेंस, तो डू अवे विथ ये गोटा एक फ्रेजल वर्ब है, ठीक है, तो उसका मतलब होता है बर्दाश्त करना, टॉलरेट, तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है, तुम्हारा नॉनसेंस, तुम्हारा बकवास हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, बेवकूफ़ी, और उसके लिए यहाँ पर एक तो प्रेपोजिशन में विथ लगा। अब देखिए ऑफ, दिस स्टैचू इज़ मेड ऑफ गोल्ड, तो ये देखो मेड वर्ब है यहाँ पर, मेड का मतलब कंस्ट्रक्टेड हो गया, तो क्या बना, तो ऑब्जेक्ट है गोल्ड, तो यहाँ पर गोल्ड ऑब्जेक्ट हो गया और यहाँ पर ये ऑफ उसका प्रेपोजिशन हो गया। तो फ्रेजल वर्ब में हम लोग क्या सीखें कि वर्ब के तुरंत बाद ही उसका प्रेपोजिशन होता है। और ज़्यादा डिटेल में अगर आपको फ्रेजल वर्ब का ये जानना है तो मेरा फ्रेजल वर्ब वाला वीडियो में जाके देखिएगा, तो आपको पूरा डिटेल में पता चल जाएगा।
देखिए एक्सेप्शंस, अपवाद, प्रेपोजिशन में ना कुछ एक्सेप्शंस भी आता है, मतलब सीधा जाते जाते टक से बायां मुड़ जाएगा, टक से दायां मुड़ जाएगा, वो मज़ा है। देखो वी यूज बाय प्लस नाउन व्हेन वी टॉक अबाउट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं यात्रा का साधन, उसके लिए देखो बाय के संग नाउन आता है। नॉर्मल हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम आपको दो चीज़ सिखाएंगे, एक नॉर्मली क्या होता है और एक एक्सेप्शंस क्या होता है, कि अच्छा उसको दूसरे रकम से होने से आंसर क्या होगा। वी ट्रैवल ट्रेन, तो ट्रेन देखो एक यात्रा का माध्यम है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर देखो क्या सीखे हैं, बाय लग जाएगा, तो देखो बाय लग गया यहाँ पर। अब एक्सेप्शंस देखो, मज़ा देखो मज़ा, वी ट्रैवल्ड कार, आपका सवाल सर कार भी तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है सर। देखिए आप इधर बाय लिखे सर, दीजिए सर, इधर भी बाय दीजिए सर, ठीक है सर मेरा आंसर। नहीं, आपका आंसर रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग हो गया, क्योंकि हम जानबूझ के आपको पूरा क्वेश्चन नहीं दिखाया, अब पूरा क्वेश्चन दिखा रहे हैं माय कार। तो बोलोगे सर कार और माई कार में क्या फ़र्क है, जैसे बोलते हो माई कार तब यहाँ बाय का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि वी डू नॉट यूज बाय व्हेन द रेफरेंस इज टू अ स्पेसिफिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। यहाँ पर ट्रेन, एनी ट्रेन, कोई भी ट्रेन, लेकिन कार सिर्फ मेरा गाड़ी, तो ये देखो ये स्पेसिफिक है, खास, विशेष। अगर विशेष होगा तो बाय नहीं लगेगा ट्रांसपोर्ट के लिए, स्पेसिफिक के लिए यहाँ पर क्या लगेगा, ऑन, और इसी को बोलते हैं अपवाद रूप, ठीक है ना। देखो नॉर्मली देखो क्या होता है, ही लिव्स चर्च स्ट्रीट, तो चर्च स्ट्रीट नेम ऑफ द स्ट्रीट, तो नेम ऑफ द स्ट्रीट के लिए हम लोग को पता है इन लगता है, थोड़ा देर पहले हम दिखाए थे आपको, ठीक है। एक्सेप्शन से मजा देखो, ही लिव्स चर्च स्ट्रीट, हम फिर जानबूझ के कुछ छुपाया आपसे, तो चर्च स्ट्रीट के लिए आप क्या लिखिएगा, इन लिखिएगा। लेकिन अगर हम वो पत्ता अपना खोल दे 45 चर्च स्ट्रीट, अब देखो तो नंबर आ गया ना, तो उसके लिए क्या होगा, ये आंसर नहीं बनेगा। तो नोट करने वाली बातें क्या है यहाँ पर, वी यूज़ इन विद द नेम्स ऑफ स्ट्रीट, स्ट्रीट वगैरह के लिए इन लगता है, एंड हम लोग वहीं पर ऐट का इस्तेमाल करेंगे व्हेन वी गिव द हाउस नंबर, जब उसमें कोई घर का नंबर अगर आ गया तो फिर वहाँ पर हम लोग इन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, फिर वहाँ पर हम लोग ऐट का इस्तेमाल करते हैं। इसी को बोलते हैं छोटा छोटा बारीकी, एक्सेप्शंस। हम आपको बोले थे ना प्रेपोजिशन एक वास्ट चीज़ है समझने के लिए, और हम कोशिश कर रहे हैं जल्दी जल्दी एकदम बोलते ना गागर में सागर भर देना, छोटे में बता देना सब कुछ। देखो एक्सेप्शंस और एक दिखा रहे, नॉर्मली यहाँ पर है वी स्टेट डैश मुंबई, हम लोग मुंबई में रहते हैं 5 साल से, तो मुंबई शहर है, शहर के लिए इन आ जाएगा यहाँ पर। एक्सेप्शंस क्या है, आवर प्लेन स्टॉप्ड मुंबई ऑन द वे टू ईरान, आपका सवाल सर मुंबई, देखिए मुंबई इन लिख दे सर, राइट होगा, नहीं आपका राइट नहीं होगा। क्यों, वी यूज़ इन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ प्लेस एज एन एरिया, यहाँ पर मुंबई एक तो एरिया है, ठीक है, तो क्या सर इधर एरिया नहीं है, नहीं इधर एरिया नहीं है, देखिए इधर क्या है, या मुंबई इज इक्वल टू मुंबई पोर्ट, तो ये एक पॉइंट का जगह हो गया, छोटा सा बिंदु हो गया मुंबई पोर्ट, मुंबई तो बहुत बड़ा है, बड़ा जगह के लिए इन। तो सर कैसे करके आप समझे कि ये मुंबई पोर्ट के बारे में बात कर रहा है, थोड़ा सेंटेंस पढ़िए। आवर प्लेन स्टॉप, हम लोग का प्लेन रुका मुंबई में, तो क्या मुंबई का कहीं भी रुक जाएगा क्या ना, मुंबई का पोर्ट में रुकेगा आके, तो पोर्ट में रुकेगा ऑन द वे टू ईरान, ईरान जाते समय वहाँ रुका, तो ऑब्वियसली मुंबई पोर्ट में रुका, इसलिए हम लोग को वहाँ पर क्या देंगे, यहाँ पर ऐट का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये स्पेसिफिक पॉइंट हो गया, यही एक्सेप्शन था। अब देखिए नॉर्मली आई डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स डैश माई 2 सिस्टर्स, मेरा 2 बहन का बीच में हम मिठाई बांटे, तो जब भी 2 रहेगा ना तो 2 के लिए बिटवीन लगता है। अब मज़ा देखिए, एक्सेप्शन देखिए, आई डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स माई 3 सिस्टर्स, 3 बहन है, तो 3 बहन के लिए तुम अगर बिटवीन लिखोगे तो रॉन्ग हो जाएगा। तुम बोलोगे सर 2 बहन 3 बहन उसमें क्या बड़ा बात है, नहीं, 2 के लिए यहाँ पर बिटवीन लगता है। वी यूज़ बिटवीन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट 2%, वी यूज़ अमंग व्हेन वी टॉक अबाउट मोर देन 2%, तो यहाँ पर देखिए मोर देन 2 हो गया, 1 से आधा हो गया, 2 से आधा हो गया, तो यहाँ पर बिटवीन नहीं लगेगा, अमंग लगेगा। यही छोटी छोटी बारीकियाँ आपको प्रेपोजिशन में परेशान करता है। ड्रॉबैक्स ऑफ हिंदी ट्रांसलेशन प्रेपोजिशन, हम बहुत सारा स्टूडेंट लोगों को देखें सर, ऑफ, अच्छा ऑफ के लिए का के लिए ऑफ लगा दे सर, तो राइट होगा आंसर। दिस इज़ रॉन्ग वे, ये गलत तरीका है प्रेपोजिशन सीखने का। अब सरासर गलत है, कैसे गलत है हम उसको प्रूफ करके दिखा रहे हैं आपको। मज़ा देखिए, राम परचेज दिस बाइक डैश 2 लाख, राम 2 लाख में ये बाइक खरीदा, इस तरह से क्वेश्चन आ गया। आप हिंदी मीडियम का स्टूडेंट लोग क्या कीजिएगा, आप लोग उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर लिए, राम ने यह मोटरसाइकिल 2 लाख में खरीदा। अब मज़ा देखिए, अब हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं, ऑप्शन ए में, ठीक है, ऑप्शन 2 द्वारा, ऑप्शन 3 से, ऑप्शन 4 के लिए, ठीक है, फॉर। अगर आपसे पूछेंगे राम ने यह मोटरसाइकिल 2 लाख डैश खरीदा, तो आप लोग हिंदी में सबसे पहले जो चॉइस कीजिएगा ना वो मे को चॉइस कीजिएगा। सर वो 2 लाख में खरीदा, बोलचाल का भाषा में यही आता है, आप गलत हो गए।
फिर बोलेगा अच्छा सर एडो गलत है तो चलिए दूसरा ले ले रहे, द्वारा ले ले रहे, 2 लाख द्वारा खरीदा, तो कम से कम ये तो ज़्यादा ठीक लग रहा है उससे, नहीं ये तब भी आप गलत हो गए। से 2 लाख से खरीदा उस फ्लैट को या उस मोटरसाइकिल को, तो ये भी आपका सही नहीं है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये सब गलत है। तो तुम बोलोगे फिर सही क्या है सर? सही है के लिए, फिर सर चुलका हुआ सर के लिए तो कुछ जचा नहीं है इसमें, लेकिन यही सही है। कैसे करके देखिए यहाँ पर, तो ये तीनों सही लग रहा है लेकिन है नहीं। तो सही कौन सा है? तुम बोलोगे सर मे, तो यहाँ पर हिंदी में तो तुम मे बोले, लेकिन इंग्लिश में वो मे के लिए फिर इन तुम नहीं दे सकते, तुमको क्या देना पड़ेगा? फॉर। इसका मतलब इंग्लिश को इंग्लिश में ही सीखना है। तुम हिंदी का मदद से कुछ हद तक तो जा सकते हो, लेकिन पूरा संपूर्ण ज्ञान उसमें नहीं प्राप्त कर सकते। तो यहाँ पर फॉर होगा। आंसर क्या बनेगा? राम परचेज दिस बाइक फॉर 2 लाख। ये एग्जाम्पल क्यों दिखाए? इसलिए दिखाए आपको ताकि आप जो हिंदी में करके इंग्लिश में करते हैं ना, तो रॉन्ग होता है आपका, मैक्सिमम रॉन्ग हो जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से सही कर सकते हैं। माध्यमिक क्वेश्चन, अब आपको पूरा शादी में खाना खाने के बाद आपको मिठाई मिला खाने के लिए, सर एग्जाम में कैसे आएगा वो दिखाइए। चलो एग्जाम का देखते हैं। 2020 का क्वेश्चन ले रहे हैं माध्यमिक स्टूडेंट लोग के लिए। रेसलिंग इज वन ऑफ डैश ओल्डेस्ट स्पोर्ट्स इन द वर्ल्ड, ठीक है। रेसलिंग दुनिया का सबसे पुराना स्पोर्ट्स है। ये देखिए इस तरह से 1 2 3 ऐसा करके दिखा रहता है, उसमें आपको आंसर बनना पड़ेगा। सबसे पहले 1 का टेक्निक बता रहे। सुपरलेटिव डिग्री ओल्डेस्ट है, ये मेरा आर्टिकल का वीडियो में जाके देख लीजिएगा, ठीक है। क्या कि खाली तो प्रेपोजिशन पूछता नहीं एग्जाम में, आर्टिकल्स एंड प्रेपोजिशन पूछता है, तो दोनों मिक्स मिलेगा आपको। तो यहाँ पर देखिए ओल्डेस्ट आपका सुपरलेटिव है, तो सुपरलेटिव के लिए द लगता है, 1 मार्क्स आपको मिल गया। एंशिएंट केव ड्राइंग ऑफ पीपल रेसलिंग विथ वन अदर हैव बीन फाउंड डैश यूरोप। अब यूरोप है, यहाँ पर देखिए ये लोकेशन है, यूरोप एक बड़ा जगह है, तो बड़ा जगह के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? इन इस्तेमाल करते हैं। वो सारा जानकारी जो पीछे से देखें हम लोग। 3 नंबर, स्पोर्ट्स सिंगुलर, इट इज डैश सीरियस स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स एस है यहाँ पर, आपको लग रहा है बहुवचन है, लेकिन उसका स्पेलिंग ही वैसा है, वो बहुवचन नहीं, एक वचन है। तो एक वचन के लिए हम लोग अ लेते हैं, इट इज़ अ सीरियस स्पोर्ट्स। इस तरह से 3 मार्क्स आपका पॉकेट में, लेकिन ये सब कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, तब जाके ये आपको नंबर देगा। अब देखिए सैम्पल HS मतलब 12 का स्टूडेंट लोग के लिए दिखा रहे हैं, ठीक है ना। देखो, वी लिव डैश आवर एंसेस्ट्रल हाउस विच वॉज बिल्ट, वो जो APJ अब्दुल कलाम स्ट्रॉन्ग रूट्स वाला चैप्टर से, ठीक है। चलिए इस तरह से 1 2 3 याद रखना, माध्यमिक में 3 रहता है और HS में 6 रहता है आपका, हाफ मार्क्स करके रहेगा, ठीक है ना। तो सबसे नंबर 1 लोकेशन, वी लिव डैश आवर एंसेस्ट्रल हाउस। अब यहाँ पर देखो इनक्लोज एरिया है, हाउस चारों ओर से घिरा हुआ है, आप घर के अंदर रहते हो तो उसके लिए इन हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अच्छा अब 2 नंबर देखिए, लोकेशन इनक्लोज्ड एरिया डैश द मिडिल। अब अगर हम बोले सर्कल का बीच में, तो बीच चारों तरफ से घिरा रहता है, ठीक है। तो मिडिल चारों ओर से घिरा होता है, तो उसके लिए यहाँ पर क्या लगेगा? चारों ओर से घिरा होने के लिए इनक्लोज एरिया के लिए इन। अच्छा 3 नंबर देखिए, 3 नंबर में एडजेक्टिव फॉलोड बाय अ प्रेपोजिशन। ये मिडिल एडजेक्टिव है और उसके तुरंत बाद आपको यहाँ पर एक प्रेपोजिशन डालना। हम सिर्फ आपको वर्ब वाला दिखाए थे, ये एडजेक्टिव वाला है। हम आपको पहले बताए थे कंपाउंड प्रेपोजिशन, डबल प्रेपोजिशन, ऐसा बहुत वास्ट है, ठीक है ना। हम छोटा में बता रहे हैं आपको, तो उसके लिए यहाँ पर ऑफ लीजिएगा। मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी, इट वॉज फेयरली लार्ज पक्का हाउस मेड डैश लैम्पस्टोन। अब नजर मत हटाइएगा, बहुत मजा आएगा आपको। फ्रेजल वर्ब है, मेड आपका मेन वर्ब है, और उसकी अगर किसी चीज़ से बना हुआ है, जैसे लाइमस्टोन मतलब चूना और ईंटा से बना हुआ है, तो किसी वस्तु से निर्मित अगर है तो वो ऑफ लगता है यहाँ पर, ठीक है। तो मेड ऑफ मतलब इट इज़ मेड ऑफ गोल्ड, सोना का बना हुआ है, चूना का बना हुआ, का के यहाँ ऑफ ले लिया आप, ठीक है। अब 5 नंबर देखिए, लोकेशन है, सरफेस है मॉस स्ट्रीट। अब अगर उसका घर मॉस स्ट्रीट, देखिए मॉस का एम बड़ा, स्ट्रीट का एस बड़ा है, मतलब वो रास्ता के ऊपर में घर है, तो सरफेस है, तो सरफेस के लिए आप लोग क्या सिखाए थे? ऑन सिखाए थे, तो ऑन हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर 6 नंबर, लोकेशन इनक्लोज एरिया, रामेश्वरम बड़ा जगह है, तो बड़ा जगह के लिए हम लोग क्या लेते हैं? इन, ठीक है ना। तो इस तरह से आप सब अपना वहाँ पर कर सकते हैं। उम्मीद है कि हम प्रेपोजिशन को आप लोगों के सामने इजीली रख सकें। आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिएगा थोड़ा से, तो देखिएगा प्रेपोजिशन में आपका अच्छा नंबर आएगा। होपफुली मेरा नेक्स्ट वीडियो, अब तो ग्रामेटिकल सारा पोर्शन खत्म हो गया, अब पार्ट्स ऑफ स्पीच का कुछ नाउन वगैरह है वो डाल देंगे और ऐसे बाकी रहेगा। बाकी और क्या बोलें, बस हो गया। टेक केयर, बाय।